नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज़बुक लाइव और मैं हूं आर्यन शर्मा। आज मैं आपको बताऊं कि राजौरी की बात की है तो राजौरी में किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह की सड़कों का काम हो रहा है, क्या कुछ राजौरी में बदलाव आ रहा है, उसी को हम जानेंगे। तो उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अनिल हैं। अनिल जी, सबसे पहले एक बार फिर से काफ़ी देर बाद जो है आपका स्वागत किया जाता है न्यूज़बुक लाइव में। क्या कुछ कहना चाहोगे राजौरी की डेवलपमेंट को लेकर? राजौरी में किस तरह का सुधार आ रहा है क्योंकि आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट हो, आपकी नज़र रहती है कि किस तरह के काम हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है और राजौरी के लोगों की हालत किस तरह से? देखिए, राजौरी की डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी अरसों से हम हर बात का मुद्दा जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते रहे हैं कि जो राजौरी की डिमांड्स हैं, राजौरी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी भी है। लेकिन अभी जो हालिया बात करें तो ये जो वर्कशॉप ब्रिज से लेकर आप बात करें, वर्कशॉप ब्रिज से लेकर राजौरी सिटी बस स्टैंड के तक यहाँ जो रोड की हालत है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। लोग जो है रोड पर उतरकर स्ट्राइक भी की है, लोगों ने हाव हल्ला मचाया, बहुत शोर किया, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात भी पहुंचाई, लेकिन अभी तक ना तो राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन ने और ना ही हमारी गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ सोचा है और ना ही इस रोड को बनाया है। और यह आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग अपने जान जोखिम में डालकर इस रोड से जाते हैं। यहाँ से बसेस जो हैं, हर बसेस में 30-40 से ज़्यादा लोग बैठे होते हैं। इस लोगों की जान को खतरा है क्योंकि ये रोड जो है इतनी बुरी तरीके से है कि यहाँ कभी भी हादसा बड़ा हो सकता है जिससे लोगों की जान जा सकती है। हमने बहुत बार यहाँ पे स्ट्राइक भी की, लेकिन किसी ने भी, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बात सुनी, ना ही हमारी यहाँ की गवर्नमेंट जो है, हमारे एमएलए साहब हैं, ना वो उनकी तक ये बात पहुँच रही है। बार बार कहने के बावजूद भी अभी तक इस रोड की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की बात करो, उसके ऊपर एक जो रोड है वहाँ की जो वाल है वो प्रोटेक्शन वाल वो टूट चुकी है। मौसम बारिश वाला है, आने वाले दिनों में वो वाल गिर सकती है। स्कूल के बच्चे हैं वहाँ जो पढ़ाई करते हैं उनकी जान को भी खतरा है और उसी रोड के ऊपर लोगों का घर भी हैं, दुकानें भी हैं, उनको भी जान का खतरा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी तक हमारी वो बात जो है उन तक नहीं पहुंची। तो फिर से हम पहुंचाना चाहेंगे कि इस प्रोटेक्शन वाल जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल राजौरी है वहाँ पर भी बनाई जाए। और जो रोड है, जो बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारे के बाहर की रोड है, वहाँ पे लोगों ने बहुत बार स्ट्राइक भी की है और उस रोड को ठीक किया जाए ताकि जो लोग हैं वो अपनी जान ना गंवाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वहाँ बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बार बार यही कहूँगा, उस रोड को भी ठीक करें। और भी बहुत सी रोडें हैं और भी बहुत से काम हैं जो अभी तक पेंडिंग है, नहीं हो पा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शायद क्या पता नहीं किस नींद में गहरी में सोई हुई जो अभी काम नहीं कर रही है, ना ही हमारे एमएलए साहब इसमें तरफ को ध्यान दे रहे हैं। फिर भी मैं ये बात उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि इस रोड का काम जो है वो जल्दी हो जाए। जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है वहाँ की जो वाल प्रोटेक्शन वाल है वो भी बनाई जाए ताकि वहाँ जो राहगीर जाते हैं उनको किसी किस्म की जान का खतरा ना हो। मैं जानना चाहूँगा सड़कों को छोड़कर और किस तरह का बदलाव राजौरी में दिखाई दे रहा है? बदलाव तो मैंने अभी तक वो देखा नहीं है, लेकिन जो पहले कंडीशन अच्छी थी उससे बुरी हुई देखी है। गलियों का हाल देखो तो गलियों की जो टाइल्स हैं वो टूट चुकी हैं, बाज़ार की टाइल का भी बहुत बुरा हाल है, गंदगी का आलम है शहर में। म्यूनसिपल कमेटी की बात करो तो वो भी अपना काम जो है बखूबी मैं कहूँगा कि नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखो गलियों में गंदगी के ढेर लगे हैं। आप यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ देखो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो हालत पहले से मैं कह रहा हूँ कि बुरे ही हो रहे हैं। मतलब कि एमएलए राजौरी की सरकार जब से आई है राजौरी में तो मुझे लगता नहीं राजौरी में काम हुए। सरकार की बात करूं तो काम पहले से मैं सोचता हूं कि नहीं हो पा रहे, मतलब कि सही में है ना, काम नहीं हो रहे। जीएमसी के किस तरह से हालात देखते हो? जीएमसी के पहले से भी हालात थोड़े बुरे हो चुके हैं। वहाँ के पहले देखो तो जो काम ठीक चल रहे थे, लेकिन अभी देखो वहाँ पे ना तो लोगों को अच्छे से शौचालय की सुविधा मिल रही है। लोग जो यही कह रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ भी बहुत कम मिल रही है, टाइम पे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, बहुत सी प्रॉब्लम है। अभी गिनना चाहेंगे तो लंबा बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा। तो हालात पहले से मैं कह रहा हूँ बदतर हो रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे। ठीक है। जिस तरह से आप सब ने देखा कि सोशल एक्टिविस्ट अनिल थे हमारे साथ और हमने उनसे जाना कि राजौरी में किस तरह से बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम पब्लिक हमारी राजौरी की हमें देखती है और राजौरी की आवाम को पता चलना चाहिए कि क्या कुछ राजौरी में हो रहा है, क्योंकि हर एक इंसान अपने कामों में बिजी है। लेकिन ऐसे ही सोशल एक्टिविस्ट जो है मतलब कि अपने शहर की नज़र रखते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि हमें बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर वो बोलते हैं। और सोशल एक्टिविस्ट अनिल थे, उन्होंने बताया कि राजौरी में जब से सरकार आई है तब से ज़रा सा काम तो हुए हैं, सड़कें तो बनी हैं लेकिन उस लेवल की नहीं बनी। और जीएमसी की हालत की खबर तो हमने की है, जो कि आप सब ने देखी है कि जीएमसी किस तरह से हालात जो है जीएमसी के ख़राब हैं। और एक छोटी सी खबर थी मेरे साथ, अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या लगता है कि राजौरी के हालात बदल सकेंगे? क्या राजौरी में डेवलपमेंट हो सकेगी? क्या राजौरी की सड़कें बन सकेगी? क्या जो पीर पंचाल एरिया है वो वापस से एक ऐसा सुंदर शहर राजौरी बन सकेगा? मैं अपने साथी गंगा के साथ आर्यन शर्मा, राजौरी।